अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने और देखने वालों को, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा सा गुजरा होगा। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख दर्द, बीमारियाँ सब दूर कर दे। सब एक दूसरे के लिए आमीन ज़रूर करिएगा और अल्लाह ताला हम सबको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए। जिन जिनके न्यू चैनल्स हैं और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और जिन जिनके जो मकासद हैं यूट्यूब पर आने के, अल्लाह ताला उन सबको पूरा करे। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के स्टार्ट में मैं अब पुदीना काट रही हूँ। ये मेरे अपने प्यारे प्यारे प्लांट्स में से पुदीना निकला हुआ है और काफ़ी दिनों से ये बड़ा हुआ था। मैंने कहा था चलो इनको थोड़ा सा टाइम दूंगी और ये थोड़ा अच्छे से ग्रो हो जाएं, फिर इनकी मज़ेदार सी पुदीने की चटनी बनाऊंगी। और आपने देखा होगा कि अच्छी अमाउंट में इसमें से पुदीना निकला है और इस पुदीने की इतनी ज़्यादा खुशबू है, पता नहीं देसी पुदीना है या कौन सी वाला है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू है। तो बस ये मैंने काट लिया है और इसके साथ अब मैं ज़बरदस्ती चटनी बनाने लगी हूँ। मैंने हरा धनिया मंगवा के रखा हुआ था, ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है। मेरा दिल होता है कि घर में एक ना एक चटनी, इमली की चटनी, हरी चटनी ज़रूर मौजूद हो। तो बस ये आज मैंने कहा था हरी चटनी बनाते हैं। हर किसी की अपनी रेसिपी है और बहुत ही आसान सी है। बस वही हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, गोल वाली लाल मिर्चें और इमली का पल्प डाला है इसके अंदर और नमक डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, लहसुन डाला है और बस मैं अपनी चटनी बनाने लगी हूँ। बस जब मैं चटनी बनाने लगी तो मेरी मशीन ने चलने से इनकार कर दिया। तो बस मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि कुछ ख़राबी तो नहीं हो गई। अभी अच्छी भली कंडीशन में थी ये। तो बस जी ये मैं यहाँ पर चटनी बनाने के लिए जद्दोजहद करी थी। खैर फिर से चटनी बन गई थी और मशीन भी चल गई थी। थोड़ा सा स्विच का प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पर, तो मैंने स्विच चेंज करके फिर बनाई तो बन गई थी। और यहाँ पर कीनू मौसमियाँ काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी और मेरे हस्बैंड की यही शिकायत थी कि तुम इतनी सुस्त हो गई हो आजकल, अब बच्चों को जूस वूस बना कर दिया करो, ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं रखे रखे। तो बस जी यहाँ पर हस्बैंड साहब ने कहा आज मैं ख़ुद काट के दूँगा तुम्हें और तुम्हें बनाना होगा। तो बस जी यहाँ पर वो कुछ मेरी हेल्प कर रहे थे। फिर मैंने कहा चले जी, थोड़ी सी मैं शर्मिंदा हुई तो मैंने कहा चले जी मैं खुद ही बनाती हूँ। तो बस जी यहाँ पर ऑरेंज जूस बन रहा है। वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे से ऑरेंजेस आए हुए हैं, तो आप लोग भी इसका जूस इस्तेमाल करें। और जूस के साथ बचपन से मैंने सुना था कि जिन लड़कियों को अपना कलर फेयर चाहिए उनके लिए ऑरेंज जूस के अंदर अगर आप 1 टीस्पून शहद मिला कर पिए तो बहुत ज़्यादा कलर फेयर होता है। तो जिन लड़कियों को अपनी कलर की कॉम्प्लेक्शन की टेंशन रहती है तो वो ज़रूरी ट्राई करके देख सकते हैं। शहद वैसे भी 100 बीमारियों का इलाज है, फ़ायदेमंद है, सेहतमंद है, तो कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। अगर फ़ायदा ना भी हो तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ज़रूर ये ट्राई करके दे सकते हैं। ऑरेंज जूस जब भी आप बनाएं इसके अंदर थोड़ा सा आप शहद मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं, अपनी लड़कियों को दें, ख़ुद भी पिएँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो बस जी यहाँ पर मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। इसके अंदर है सोन हलवे, अल जन्नत के सोन हलवे, आपने देखा ही होगा। आजकल फेसबुक वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा इनके इश्तिहार वगैरह आ रहे हैं, तो हमारे कुछ रिलेटिव आए हैं तो बस उन्होंने हमें अपनी ये सौगात भेजी है। तो चलें जी खोल कर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि अंदर कैसे कैसे हलवे निकले हैं और कौन कौन से फ्लेवर्स के निकले हैं। अच्छा पहले कोई भी आता था तो पूरा किलो का पैक मिलता था तो वो भी अच्छा लगता था, लेकिन इस दफ़ा ये छोटे छोटे से पैक्स आए हैं तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छे लगे, क्यूट भी लगे। और इसके बाद भी मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। तो इसमें 4 हैं, पाव पाव के डब्बे हैं कि और अलग अलग पैकिंग है। तो इसके अंदर एक निकला था अखरोटी हलवा, एक था पूरे ड्राई फ्रूट्स का मिक्स हलवा और एक था सादा हलवा और एक था सिर्फ बादाम वाला हलवा। मुझे पर्सनली ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा अच्छा लगता है और जो मेरे बच्चे वगैरह हैं वो बहुत कम खाते हैं, लेकिन बच्चों का दिल होता है कि मुंह में कुछ भी ना आए, मुझे बिल्कुल सादा वाला दें। तो बच्चों के लिए मैंने सादा वाला रख दिया था और हस्बैंड को मैंने मिक्स दे दिया था। कुछ भी हम लोग बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन ये अच्छा सीन है कि सादा वाला भी ऑप्शन है और मिक्स वाले भी ऑप्शन है और जायका भी इनका बहुत अच्छा है। तो मैंने पर्सनली पहले भी ट्राई किया है, पिछले साल भी हमने ऑर्डर करके मंगाया था तो बहुत अच्छा था। इस दफ़ा इत्तफ़ाक़न हमें ये वाला गिफ्ट में मिल गया तो और भी मज़ा आया। तो मैंने तो खैर चंद दिनों में खा कर ख़त्म कर दिया। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसके रिव्यूज़ शेयर करूं। सर्दियों में वैसे भी मीठा खाने की क्रेविंग कुछ ज़्यादा ही होती है, तो बस घर में ऐसे हल्के फुल्के हलवे रखे हो ना तो बस मज़ा आता है, खाने के बाद बंदा खाता है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी रात के टाइम जब मोबाइल एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ और फारिग बंदा बैठा हुआ तो इस तरह के हलवे वगैरह अच्छे लगते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैं आपको खा खा के दिखा रही हूँ और इसकी आप तार देख सकते हैं कितनी मतलब लेसदार हलवा है। तो बस ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
और बस जी यहाँ पर ये सब हलवे वगैरह को रख कर मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए चिकन मंचूरियन वाले मैक्रोनी। फर्स्ट टाइम ये वाला मैंने फ्लेवर ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब स्टॉक लेने गई थी तो मुझे बस ऐसे ही नज़र आया। मैक्रोनी लेने गई तो मैंने कहा चलें जी रेसिपी मिक्स वाला ले लेते हैं, ये ट्राई करते हैं आज। तो बस जी मैं ये बनाने लगी हूँ। बोनलेस चिकन के अंदर मैंने ऑयल के अंदर चिकन फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें क्रश लहसुन डाला है। और बस घर में ये मैंने जूस बनाने के लिए गाजरें रखी थी, तो सोचा एक आध गाजर भी डाल दूँ। सब्जियां सोचा था, मैंने कहा इस दफ़ा नहीं डालूंगी, और मैंने सब्जियां स्पेशली नहीं मंगाई थी। तो बस ये शिमला मिर्च अचानक निकल आई। फ्रीज़र को मैंने साफ़ किया तो मैंने एक पहले रखी थी फ्रीज़र में थोड़ी सी शिमला मिर्च, तो मैंने कहा चलें जी ये भी डाल देते हैं। बस लालच आ रही थी कि अब सब्जियां गाजर मिल गई है तो शिमला मिर्च भी डाल दूं। और फिर अचानक याद आया कि हरी प्याज भी मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई। अक्सर मैं चटनी वगैरह बनाने के लिए या कबाबों में डालने के लिए हरी प्याज भी डालती हूँ, रखती हूँ फ्रीज़र में, तो वो भी मैंने थोड़ी सी डाल दी थी साथ ही। और साथ रेसिपी मिक्स मसाला भी डाल दिया था। मसाले तो इसमें सारे मौजूद थे, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ पंगा करने की आदत होती है ना, कि कुछ ना कुछ मैंने अपनी तरफ से भी डालना है। तो बस जो भी मेरे पास सॉसेस घर में रखी थी वो भी डाल दी, केचप भी डाल दी, थोड़ा सा नमक मिर्च मुझे इसमें से कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी। तो बस यहाँ पर मुझे जो जो नज़र आ रहा था घर में मैंने सब डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वो भी डाला था, चाइनीज़ सॉल्ट भी डाला था। मैं हलाल वाला लेकर आती हूँ, हमारी तरफ एक स्टोर है वहाँ से हलाल आपको मिलता है, तो बस वो थोड़ा तसल्ली बख्श होता है, तो वो भी डाल दिए थे। और साथ में केचप भी डाल रही हूँ। बस देखें जी, मैंने कहा था अच्छे मसालेदार से मज़ेदार किस्म के ये बन जाए मैक्रोनी। और साथ पास्ता को भी मैंने उबाल लिया था, और इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मेरे पास अब पहले से भी थोड़ा सा अलग से पास्ता रखा होता, वो भी साथ मैंने बॉईल कर दिया था। तो आप शेप देख सकते हैं, एक थोड़े से छोटे वाले हैं और थोड़े से बड़े वाले हैं। और ये जो मैं हरी प्याज बोल रही थी वो जो फ्रीज़ हुई हुई थी वो भी मैंने साथ ही डाल दी है। और बस इन सब चीज़ों को मिक्स कर टेस्ट थोड़ा सा अच्छा सा बन ही गया था। दोपहर के खाने में अक्सर समझ नहीं आ रहा होता और बच्चे भी घर में होते हैं, तो बस दिल होता है कि कुछ ऐसा झटपट वाली चीज़ बन जाए और मिल जाए हमें। तो यहीं तक था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नए देखने वाले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर देगा, प्यार से कमेंट कर देगा। नेक्स्ट किसी व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।